हेलो गाइज, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि ऑब्जेक्टिव में जो आने वाले हैं व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का जो भी इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन के बारे में आज बताएंगे। तो हमारे साथ जारी रहेंगे कंटिन्यू, और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। तो देख रहे हैं आप लोगों को बीच जो भी आज ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे हिंदी व्याकरण का ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग अभी से ही रटना चालू कर दीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो सके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त कि संधि, पहला क्वेश्चन जो है, संधि कितने यानी संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के जो है 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। चलिए दूसरा नंबर, स्वर संधि कितने यानी कितने स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, यानी स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते। कितने? 5 होते। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। चलिए अगला पॉइंट है तीसरा नंबर, समास के कितने भेद होते हैं। समास यानी समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद? 6 भेद। रटना चालू कर दीजिए, अभी से ही रटना चालू कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए कारक का आ गया। क्या आ गया? कारक का। कारक के कितने भेद होते हैं, यानी कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं कारक, ठीक है ना। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 होते हैं। चलिए अगला पॉइंट है वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं, यानी वचन 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के थे। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। चलिए तत्पुरुष यानी तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए तो अगला पॉइंट है आपका कि काल के कितने भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद है। ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बताते हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मोस्ट भी है हिंदी का। तो अभी से ही रटना चालू कर दीजिए और याद करना चालू कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान में रखना होगा, अभी से ही याद रखना होगा। काल के कितने भेद होते हैं? 3। और विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण यानी विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4 भेद होते हैं विशेषण का, ठीक है। अब आ गया सर्वनाम यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए आ गया आपका क्वेश्चन क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्रिया विशेषण का मोस्ट इम्पोर्टेंट के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण का तो 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्रिया कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद जो है ना, छंद कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब बताइएगा, यानी अलंकार, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? यानी अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। चलिए, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस, रस जो है, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं रस। रस कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं। बताइएगा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। और बताइएगा, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 ही प्रकार के हैं स्वर वर्ण भी। स्वर वर्ण भी 2 ही प्रकार के हैं, ठीक है। और बताइएगा, स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं? यानी हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या जो है 13 यानी 11 होते हैं। हिंदी व्याकरण में 13 होते हैं और स्वर वर्ण की संख्या संस्कृत में जो है 13 होते हैं। संस्कृत में 13 और हिंदी व्याकरण में कितना होगा? 13 हो जाएगा। यानी हिंदी व्याकरण में 11, संस्कृत में 13 हो जाएगा। व्यंजन वर्ण की संख्या कितने हैं? व्यंजन वर्ण की संख्या आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि पता होगा कि व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं व्यंजन वर्ण की संख्या, ठीक है। चलिए, 21 में व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो बताइएगा, यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? 25, 25 होते हैं 25, ठीक है। चलिए बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बात पे ध्यान देंगे। चलिए, अगला नंबर है आपका कि उष्म व्यंजन की संख्या, यानी उष्म व्यंजन की संख्या कितने हैं? उष्म व्यंजन की संख्या 4 होते हैं। उष्म व्यंजन की संख्या क्या है? 4 होते हैं। उष्म व्यंजन की संख्या क्या है? 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितने हैं? 4 ही है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी कितना है? 4 ही है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 ही है। और संज्ञा कितने? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? यानी वर्ण। वर्ण को कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण के संकेत को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। वर्ण के संकेत को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। वर्ण के संकेत को क्या कहते हैं? लिपि। लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। चलिए, आप बताइएगा, 28 नंबर, अवयव के कितने भेद होते हैं? अवयव के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। 5 भेद ही होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा आप लोग हमारे बातों पे। यानी उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। चलिए, 30 नंबर बताइएगा कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। 3 भेद। कितने? 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति कहे या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति और उद्गम जो है कहे तो शब्द के कितने प्रकार के होते हैं? कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए, रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? तो
तो 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। संचारी भाव की संख्या कितने होते हैं? 33 होते हैं। वर्णमाला की संख्या कितने होते हैं? वर्णमाला की संख्या कितने होते हैं? 46 या 48 या 52। ये तीनों ऑप्शन में से आपको कोई भी एक दे सकता है। 46 भी मन होगा तो दे देगा, मन होगा 48 तो 48 भी दे देगा, और मन होगा तो 52 भी दे देगा। लेकिन इससे आपको संभलना होगा, याद रखना होगा। 46 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है। ठीक है, यानी पंडबंध के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं जी? कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है ना, 5 भेद होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बीच बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए इससे अगली वीडियो में ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे।